गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बतलाने जा रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इस कोरोना वायरस के कारण है ना कुछ आपके सब्जेक्ट्स में आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स में क्या है, कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है। अप टू 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके सब्जेक्ट का, आपके चैप्टर का है ना, उनमें से कौन से पोर्शन को, उनमें से किस टॉपिक को रिमूव किया गया है। ऐसे एक्चुअली में देखा जाए तो किसी भी पूरे चैप्टर को नहीं हटाया गया है, उस चैप्टर के अंतर्गत में से कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। आज हम वही बात करने जा रहे हैं, क्लास 10th का नया सिलेबस, ठीक है, 2020 और 2021 जो इस वर्ष वो एग्ज़ाम देंगे, फाइनल बोर्ड देने वाले हैं। क्लास 10th का मैथ्स का हम बतलाने जा रहे हैं। इनमें से कौन कौन से चैप्टर आपको रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है, उस चैप्टर के अंतर्गत में कौन से पोर्शन आते हैं, कुछ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ टॉपिक्स बी आर रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव किए गए हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो रिमूव किए गए हैं। यानी आज हम लोग उस टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक्स की बात करेंगे जो क्या कर दिया गया है, रिमूव्ड कर दिया गया है। रिमूव्ड कहिए, डिलीटेड कहिए, ठीक है, डिलीटेड कर दिया गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ एक्सरसाइज का नाम भी बता देंगे कि उनमें से क्या क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या हटाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का। सबसे पहले हम टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। अगर बात करें तो नंबर सिस्टम से आपको है ना, जो नंबर सिस्टम है डेट मीन्स जो रियल नंबर, जो चैप्टर हम लोग का, ये रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। और उस रियल नंबर में से कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है, टॉपिक्स रिमूव्ड, टॉपिक्स रिमूव्ड। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार की पढ़ाई कुछ है ना रुका हुआ रह गया और इतने कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं किया जा सकता है। ये समझिए कि स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों के लिए एक प्रकार से उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बर्डन बन जाएगा, है ना। तो उसी को कम करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने और एनसीईआरटी के द्वारा कुछ पाठ्यक्रम में, कुछ सिलेबस में क्या किए गए हैं, टॉपिक्स को रिमूव किए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को सिलेबस को टाइम पे कवर करने के लिए, ठीक है, एक वक्त मिल जाए और सही समय पे वो टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में परेशानी ना हो, उतना बर्डन ना हो, ठीक है। इस वजह से कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से, तो देखिए रियल नंबर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टॉपिक को रिमूव किया गया है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को रिमूव कर दिया गया है। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से बेसिस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हैं उनसे बेसिस आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक होता है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, तो उससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो टॉपिक है, इससे बेसिस जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। कितना का माइंड में चल रहा होगा सर HCF ऑफ 2 नंबर, तो वो सब क्वेश्चन आएंगे, वो सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का जो स्टेटमेंट है, थ्योरी है, इस पे बेसिस जो क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ प्रूफ आते हैं इन पे, वो सब नहीं आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड बात करें अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में जो पोलिनोमियल चैप्टर है,
पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स से आपको क्या नहीं पूछे जाएंगे, तो पॉलिनोमियल का जो स्टेटमेंट होता है, मतलब कह सकते हैं पॉलिनोमियल क्या है नहीं है, इसके स्टेटमेंट के बारे में, और कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आप देखिएगा एक्सरसाइज का हम नाम बतला रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग का शायद 2.3 ही होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग कह सकते हैं कि उससे भी नहीं आएगा, है ना। जो सिंपल डिवीज़न एल्गोरिथम है, जो सिंपल डिवीज़न एल्गोरिथम है उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। डेट मीन्स एक्सरसाइज हम आपको बतला दे रहे हैं, उस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक्सरसाइज कह सकते हैं स्टेटमेंट और जो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम से पॉलिनोमियल में नहीं आएंगे। फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जो सिंपल प्रॉब्लम्स है डिवीज़न एल्गोरिथम पे, है ना, डिवीज़न एल्गोरिथम पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के स्टेटमेंट वगैरह, मतलब इसमें जो भी डिफिनीशन वगैरह हैं, है ना, पॉलिनोमियल उनके टाइप्स, तो ये सब जो भी स्टेटमेंट है, कुछ इसमें कोई स्टेटमेंट भी होगा, ठीक है। तो वो सब स्टेटमेंट, मतलब जो डिवीजन का जो स्टेटमेंट होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये सब वगैरह जो है वो सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जितने भी स्टेटमेंट टाइप के हैं वो सब नहीं पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह, है ना, नहीं पूछे जाएंगे। और जो डिवीजन पे बेसिस क्वेश्चन है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आइए, ये हो गया पॉलिनोमियल का। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर हम लोग बात करें तो इसमें से केवल एक टॉपिक को रिमूव किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, है ना, रिमूव कर दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव किया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर से। यानी कह सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, ये वाला नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपसे केवल 2 मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछे जाएंगे, और नहीं तो किससे पूछे जाएंगे, आपको क्या कह सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से पूछे जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इस पे बेसिस जो भी क्वेश्चन आएंगे कभी नहीं पूछे जाएंगे आपको इस एग्जाम में केवल। और ये जो सिलेबस बना है केवल ये इस ईयर वाले के लिए बना है, ये सभी ईयर वाले के लिए नहीं बना है कि अब इस पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं हो गया। ये केवल कोरोना वायरस के कारण जो पढ़ाई स्थगित है, रुका हुआ है, उसकी वजह से कुछ सिलेबस में डिडक्शन किया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से केवल इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, या सभी के पास तो पीडीएफ या वगैरह सारे स्कूल के द्वारा भेज दिया गया होगा, तो केवल हम समझा दे रहे हैं। फिर आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें हम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या रिमूव किया गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिमूव जो किया गया है ना, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, ठीक है। यानी हम आपको एक्सरसाइज का नाम बता देते हैं,
एक्सरसाइज 4.1 में जाके आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 जितने भी हैं वो उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको से, है ना। जो मतलब आपको बड़ प्रॉब्लम दे दिया गया है सिचुएशंस के अनुसार, है ना। क्या लिखा हुआ है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स based on equation reducible to quadratic equation। ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या, आपको एक बड़ प्रॉब्लम दे दिया गया, सिचुएशन दे दिया गया, ठीक है। तो सिचुएशनल बेस्ड जो है कह सकते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, जिसको हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करना होता है, एक आपको बड़ प्रॉब्लम दे देगा और उस बड़ प्रॉब्लम को क्या कहेगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करिए, बदलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यानी एक्सरसाइज जो 4.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम इसी प्रकार का है, सिचुएशनल बेस्ड पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सिचुएशनल बेस्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें से, यानी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिसको क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ प्रॉब्लम को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आ जाइए, बाकी सारे कुछ आ सकते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, डेट मीन्स एपी से क्या है, एपी से आपको क्या नहीं पूछे जाएंगे। तो एपी से आपको जो हम लोग के डेली लाइफ में जो बड़ प्रॉब्लम, देखिए एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स based on sum to n terms, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम बतला दे रहे हैं एक्सरसाइज का जो नहीं आपसे पूछे जाएंगे, और जो सम वाला एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का हम नाम बतला दे रहे हैं, उनसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी कह सकते हैं एक्सरसाइज जो 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 15 से एक भी नहीं पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज है ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं अप टू 20 तक इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। इस बड़ प्रॉब्लम, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो सम वाला क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे लाइफ पे है और वो सम वाले एक्सरसाइज में आते हैं। इस वजह से एक्सरसाइज 5.3 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए हो गया एपी तक। आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या रिमूव किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या रिमूव किया गया है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केवल एक चीज़ को रिमूव किया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल चैप्टर को, ट्रायंगल टॉपिक को रिमूव किया गया है, जो इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट एक्सरसाइज है 7.3। आपको एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एरिया
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाकी सेक्शनल फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सभी पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एरिया वाला टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। हम वो बता रहे हैं एक्सरसाइज है जो, हाँ सही है, 7.3 एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाएंगे, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अगर हम बात करें ट्रायंगल चैप्टर से, ट्रायंगल चैप्टर जो है, ट्रायंगल चैप्टर की अगर हम बात करें तो इससे केवल दो चीज़ों का प्रूफ को रिमूव किया गया। इसमें केवल प्रूफ को रिमूव किया गया है, तो किसका किसका प्रूफ? सिमिलर ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रूफ, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का, और एक कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम को भी रिमूव कर दिया गया है। ये दो चीज़ों का प्रूफ, जो प्रूफ होता है ये नहीं पूछे जाएंगे, है ना। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों का केवल इस ट्रायंगल चैप्टर से केवल इस दो टॉपिक को रिमूव किया गया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स को रिमूव किया गया है और पाइथागोरस थ्योरम को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, केवल ये दो टॉपिक को ट्रायंगल चैप्टर से रिमूव किया गया है, बाकी जो भी है आएंगे। सर्किल चैप्टर से किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया है। सर्किल जो चैप्टर है, सर्किल चैप्टर से कुछ भी रिमूव्ड नहीं हुआ है, वो उसमें से सारा कुछ आएंगे। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस का। कंस्ट्रक्शन अगर हम चैप्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर का हम बता देते हैं एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज से आएंगे। मतलब कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल विथ अनदर ट्रायंगल सिमिलर टू इट, है ना। यानी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। तो हम बता दें आपको साफ साफ यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम लिख दिए हैं। इस एक्सरसाइज में से 11.1 में जिस टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। हम आपको देखिए एक्सरसाइज का नाम भी बता दे रहे हैं, परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको जो इस चैप्टर से जो रिमूव किया गया है 11.1 एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है। आपको क्वेश्चन 11.2 से सर्किल वाला कंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जाएगा, ट्रायंगल वाले कंस्ट्रक्शन आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी से भी कुछ नहीं रिमूव किया गया है, प्रोबेबिलिटी से भी कुछ क्वेश्चन को रिमूव नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं रिमूव किया गया। प्रोबेबिलिटी ऐसे भी इजी चैप्टर है ना, उसमें ज़्यादा दिन वक्त नहीं लगता, बच्चों को पहले से ही पढ़ते आते हैं, तो इसलिए उन सारे चीज़ों से रिमूव्ड नहीं किया गया है आपको। फिर आइए, वॉल्यूम सरफेस एरिया से क्या रिमूव किया गया है? वॉल्यूम सरफेस एरिया से केवल फ्रस्टम ऑफ कोन को रिमूव कर दिया गया है। जो वॉल्यूम सरफेस एरिया है हम लोग का, वॉल्यूम एंड जो सरफेस एरिया है, केवल इसमें से फ्रस्टम ऑफ कोन टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। फ्रस्टम ऑफ कोन टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। डैट मीन्स एक्सरसाइज आपको 13.4 कभी नहीं पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में। 13.4 से एग्ज़ाम में इस बार नहीं आने जा रहा एक भी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.4 कौन सा एक्सरसाइज सही है ना? एक्सरसाइज का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं, सही तो रहना चाहिए। ये लास्ट एक्सरसाइज है, हाँ 13.4 ए। इस एक्सरसाइज से आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और बात करते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रिमूव कर दिया गया है।
अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में तो कम्प्लीमेंट्री एंगल को रिमूव कर दिया गया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या रिमूव किया गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को रिमूव कर दिया गया है। एक्सरसाइज का नाम बतला दे रहे हैं, ये एक्सरसाइज को मत पढ़िएगा इस बार, उसमें समय मत दीजिए, है ना। एक्सरसाइज आप चले आइए, आप एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज टाइप का क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछे जाएंगे, इसे रिमूव्ड कर दिया गया है, ठीक है। फिर 0 डिग्री कोई भी टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये दो चीज़ से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री से बेसिस का जो वैल्यू होता है उसका नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक से ये हो गया। अब बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल से केवल एक क्वेश्चन को रिमूव किया गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल से कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मात्र केवल 30% का डिटेक्शन ही हुआ है, तो कहाँ कुछ ज़्यादा रिमूव हुआ, कुछ नहीं है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो चैप्टर है, इससे केवल जानते हैं केवल एक टॉपिक को रिमूव किया गया है। 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चन आएंगे उस पर कभी नहीं पूछा जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या रिमूव किया, कुछ नहीं किया यार, टाइम पास हो गया ये। प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल बेस्ड ऑन, क्या ये सब रिमूव किया, सेंट्रल एंगल ही बस, बाकी तो सब कुछ आ ही रहा है। रिमूव क्या किया, केवल एक क्वेश्चन रिमूव किया। आपको क्वेश्चन नंबर हम बतला देते एक्सरसाइज का, एंगल ऑफ 120 डिग्री, कुछ नहीं रिमूव हुआ है। आप अगर एक्सरसाइज देखिएगा, हम आपको एक्सरसाइज का नाम बतला दे रहे हैं। पहले एक्सरसाइज है एरिया रिलेटेड टू सर्किल का 12.2, एक्सरसाइज 12.2 का एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को रिमूव कर दिया गया, बस बाकी सारा कुछ आ ही रहा है। रिमूव क्या हुआ, कुछ नहीं रिमूव हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक को कोई चैप्टर को ही हटा दिया, वैसे नहीं किया गया। सभी चैप्टर में से कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं, केवल कुछ कुछ टॉपिक्स को रिमूव किए गए हैं। बार बार इस बात को रिमाइंड करवा रहे हैं आपको। अब स्टैटिक्स से आ जाइए। स्टैटिक्स से अगर हम बात करें तो ग्राफ को रिमूव किया गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को रिमूव किया गया है, जो कि उतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है। आइए यहाँ पे बात करते हैं क्यूमुलेटिव। अब स्टैटिक्स लास्ट जो बचा हुआ है, स्टैटिक्स से हम बात करते हैं। तो स्टैटिक्स से जानते हैं मीन निकालने का टोटल 3 मेथड होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और थर्ड वन इज स्टेप डिविएशन मेथड होते हैं। तो स्टेप डिविएशन मेथड को ही हटा दिया गया है। स्टेप डिविएशन मेथड को ही क्या कर दिया गया है, इसको ही रिमूव कर दिया गया है फॉर फाइंडिंग मीन। इससे भी मीन पता किया जाता था, फाइंड आउट किया जाता था। इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, स्टेप डिविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। दूसरा इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को रिमूव कर दिया गया, बस। बाकी इसमें से सारा कुछ आ रहा है, मीन आ रहा है, मीडियन आ रहा है, मोड भी आ रहा है, सभी कुछ आ रहा है। केवल इस ग्राफ को रिमूव कर दिया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को क्या कर दिया गया है, स्टैटिक से रिमूव कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं रिमूव हुआ है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल से केवल एक क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का, जो 120 डिग्री का सेंट्रल एंगल हो, बाकी सारा कुछ आ ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका न्यू सिलेबस हो गया क्लास 10th का ड्यूरिंग कोरोना वायरस, या कह सकते हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए 30% का रिडक्शन कर दिया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा।